बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की जानिब से एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसने अमेरिका समेत बाकी तमाम कंट्रीज को हाई अलर्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब चाइना काम ये कर रहा है कि उसने एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज की, वो तो सबको पता है। अब वो कह रहा है कि वो ताइवान पर हमला करने के लिए जा रहा है और हमला करने जा रहा है 3 लाख फौजों के साथ। उसे कहा कि पहले मरहले में 60,000 फौजें दाखिल होंगी और अगले मरहले में 3 लाख चाइनीज फौजें ताइवान पर हमला करने के लिए जा रही हैं। और उन 3 लाख में सिनेरियो ये बन रहा है कि फेरीज जो सिविलियन इस्तेमाल करते हैं बीचेस के ऊपर सामान ले जाने के लिए, उनको इस्तेमाल किया जाएगा और उन फेरीज को ले जाकर फिर उसके बाद 3 लाख के करीब फोर्सेस जाएंगी और वो 3 लाख फोर्सेस ताइवान पर चढ़ दौड़ेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि चाइना 3 लाख फौजें उतार कर ताइवान पर हमला करने के लिए जा रहा है। देखिए, ताइवान पर हमला दुनिया कह रही है, वो कहते थी हमला नहीं, हम तो अपना मुल्क रीटेक करने जा रहे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि इतना सिविलियन मिलिट्री, ये जो पूरे का पूरा मामला है, इसके बाद सिनेरियो दुनिया में क्या बनने वाला है। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगी। किसी सूरत ऐसा नहीं होगा कि आपको नजर आए कि काम हो रहा है। अमेरिका से लेकर, चाइना से लेकर, हांगकांग, बरतानिया, यूरोप, इवन के भारत, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएंगी, बुरी तरह क्रैश हो जाएंगी, यानी अरबों डॉलर्स डूब जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस सिनेरियो में अमेरिका तैयार है पूरी तरह और उन्होंने भी अपनी फोर्सेस इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में रखी हुई हैं कि जैसे वैसे भी अमेरिका की कुछ खुफिया फोर्सेस ऑलरेडी ताइवान में मौजूद हैं, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं ये भी पूरी तरह तैयार है। अब जो अगला मरहला आने वाला है उसमें अमेरिका इसलिए जो स्टॉक मार्केट और ये तमाम चीज़ें क्रैश करना शुरू हो जाएंगी कि उनको लगेगा कि अब चूंकि इन्होंने चाइना के ऊपर पाबंदियाँ लगानी है। देखिए, ग्लोबल सतह पर ताइवान बहुत बड़ा चिप मेकर है, सेमीकंडक्टर और ये तमाम चीज़ें, वो जो चिप्स बनाता है, ये आपकी हमारी दुनिया का तो सारा निज़ाम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये ताइवान अगर ना हो तो नहीं चलेगा। तो इस सिनेरियो में ताइवान अगर किसी भी वजह से लड़ाई होती है तो आपके मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारे का सारा तितर बितर हो जाएगा। फिर वही सूरत हाल होगी कि डिले 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 होता जाएगा, हर काम में डिले है। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ने असल में प्लान ये किया हुआ है कि हम लेकर आएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो लेकर आएंगे तो अमेरिका अपनी पूरी एयरफोर्स, अपनी नेवी और ये तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं वो लेकर आएगा। वहां से होगा ये कि ताइवान का जो प्रेसिडेंट है वो ओपनली ऐलान करेगा और ताइवान का प्रेसिडेंट ये कहेगा कि चूंकि हम पर हमला हो गया या होने वाला है तो अमेरिका फोर्सेस भेजे। अब लेट से 2 सिनेरियोज यहाँ पर हैं कि अगर अमेरिका की फोर्सेस के आने से पहले ही वो ताइवान के ऊपर जाते हैं तो फिर अमेरिका अगर फोर्सेस लेकर आकर हमला करता है बचाने की घर से, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट हमला होगा। और ताइवान की फोर्सेस उन्होंने ऑलरेडी हाई अलर्ट की हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जो फोर्सेस हमने हाई अलर्ट की हैं ये मुकम्मल तौर पर हमला करने के लिए चाइना के ऊपर तैयार होगी। यानी आप ये समझ लें कि सही मायनों में ताइवान और चाइना की जंग में अगर अमेरिका भी ना आए तो हमें हजारों के हिसाब से फौजी और हजारों के हिसाब से सिविलियंस, कई बिल्डिंग्स तबाह, शायद हो सकता है कि हम गजा और अफगानिस्तान, इराक जैसी कोई जंग का सिनेरियो ताइवान के अंदर भी देखें। वहां पर अमेरिका फिर अपनी फोर्सेस लेकर आता है तो आप ये समझ लें कि चाइना और अमेरिका आपस में फिर मद्दे मुकाबिल हो जाएंगे। तो जब जाहिर सी बात है दुनिया की 2 ताकतें आपस में लड़ाई करेंगी तो दुनिया की करेंसीज भी गिर जाएंगी। फोर्सेस जब आपस में लड़ाई करेंगी तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश होना शुरू हो जाएगी। ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है और ये सबको पता है कि होने जा रहा है। उसके बाद दुनिया के अंदर खास तौर पर रिसेशन वाला मामला है। देखिए, ताइवान का इशू इस वक्त खतरनाक ये हो चुका है कि पहले CIA की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि 2027 में ये काम करेंगे। अब सिनेरियो कुछ ये बना हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने चाइना को भी काउंटर करना है, इन्होंने रूस को भी करना है और फिर बाकी कंट्रीज को भी करना है। चाइना इस वक्त प्राइम टारगेट है। चाइना को ये लग रहा है कि असल में यूक्रेन से उसने सीखा है बहुत ज़्यादा। ये बात समझिए, यूक्रेन से इसलिए सीखा है, पहले चाइना का वाकई प्लान था कि 2027 में करे। वो ये सोच रहे हैं
कि उतनी देर में ताइवान को ये इतनी बड़ी ताकत बना दे, उसको हथियार देना शुरू कर दे। यूक्रेन भी तो जाहिर सी बात है, रूस कहता भी मेरा इलाका था, तो चाइना भी ये कहता। सो इस सूरत हाल में अगर ये सारी की सारी उसको हथियार चीज़ें सब कुछ दे दें, देखिए जो प्रेसिडेंट इस वक्त ताइवान का है वो पूरी तरह इस सिनेरियो में है कि मुझे एक बड़ी ताकत बनकर चाइना पर हमला करना है। और वो आगे से ये नहीं कह रहा कि भाई मैं ये चुबोक कहता ठीक है, अगर लड़ाई होती है तो वो चाइना पर भी हमला करने को तैयार है। यानी चाइना की फोर्सेस जो चाइना पर हमला करने को तैयार है, ये इतना पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर हो जाएगा कि आप बताएं अगर चाइना में जंग छिड़ जाती है तो बैठे बिठाए, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दे, तो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा तो मामला है, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया जो प्राइसेस हैं किसी भी चीज की बैठे बिठाए कम से कम 60-70% बढ़ सकती हैं। यानी क्योंकि चाइना बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद माल कहां से जाएगा। अब जाहिर सी बात है जिन जगहों से कंटेनर जा रहे हैं, शिप जा रहे हैं, वहां पर अब बारूद के ढेर लगने वाले हैं, वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए हैं, वहां पर हमला होगा तो वो ये काम तो नहीं होने देंगे। चाइना असल में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। वो कहता है जी हमने ये काम करना ही करना है। एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो ये बना हुआ है। आप अगर गौर करें तो आज जिस तरह इजराइल की फोर्सेस इस वक्त लड़ाई कर चुकी हैं, यानी वो जो गजा की जंग थी वो असल में गजा के एक इलाके की जंग थी, वो पूरे गजा में फैली, वो रफा में फैली, आज मिस्र तक पहुंच गई है। अब आगे बढ़ती बढ़ती मिस्र से होकर फिर तुर्की और न जाने कहां पर जाएगी। यही सूरत हाल यहाँ पर है। एक दफा आप ताइवान की जंग में कूद पड़ते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोगों को शायद अभी अंदाजा नहीं है कि चाइना ने क्या कुछ इस वक्त बचा कर रखा हुआ है और कैसी कैसी जंगें उसने कर देनी है। क्योंकि अमेरिका को उसने कहा है कि मैंने पैरालाइज करना है, यानी अमेरिका इस काबिल ही ना रहे कि वो मिसाइल मार सके या हमला कर सके, उसकी फोर्सेस आकर उसकी नेवी डिस्ट्रॉयर कोई भी चाइना का मुकाबला करें। चाइना ने वैसे भी काम ये किया हुआ है, समंदरों में उन्होंने मछलियां छोड़ी हुई हैं जो ड्रोन्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर इनविजिबल जो उनकी फोर्सेस हैं जो उन्होंने करनी है, और जो हर तरह की, यानी देखिए चाइना अगर इस सारे सिनेरियो में पहले स्ट्राइक में कामयाब हो जाता है ताइवान को फतह करने में तो चले ठीक है, अगर वो नहीं होता तो फिर उसके बाद चाइना के ऊपर हमले होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। अगर देखिए अटेम्प्ट में पहली दफा चाइना लेट से आकर ताइवान को फतह कर जाता है और अमेरिका अगर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो वो अमेरिका का वो हमला नाकाम हो जाता है, तो अमेरिका फिर काम ये करेगा कि उसको ये पता, जैसे हूथियों ने आकर इनका हशर नशर किया है, तो फिर वो सिनेरियो ये बनेगा कि अमेरिका चाइना पर पाबंदियां आयद कर देगा। वो फिर दुनिया को कहेगा फलानी फलानी जो कंपनी है उनसे माल नहीं ले सकते। अब उसके बाद एक नया अजीब सिलसिला दुनिया में शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर इन्होंने यहाँ पर इसको अबैंडन कर दिया तो फिर ये क्या करेंगे। अब उसके बाद पाबंदियां जब लगेंगी तो फिर तो सही मायने में लेट से अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो क्या पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका की बात मान सकता है कि हम चाइना से माल नहीं लेंगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर या तो आप हमारे साथ खड़े हुए हैं या फिर इनके साथ। अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो फिर तो ठीक है, अगर चाइना के साथ हैं तो चले हम आपको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। यानी इस तरह की सूरत हाल है कि दुनिया में अजीबो गरीब सिनेरियो ये बनने जा रहा है। अब 3 लाख फोर्सेस हैं चाइना की यहाँ पर हमले के लिए, ये बरतानिया की कैलकुलेशन है। अगर लेट से इसके बाद अमेरिका और बाकी ताकतें आ जाता है, देखिए चाइना की इस वक्त तकरीबन कुल फोर्सेस जो हैं, यानी वो अगर आप ग्राउंड फोर्सेस या रॉकेट फोर्सेस और सारी मिला ले तो तकरीबन 22 लाख के करीब बनती है। और चाइना के पास रिजर्व में इतनी नहीं है जितनी ताइवान के पास है रिजर्व में। ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व में फोर्सेस है, चाइना के पास हार्डली 3-4 लाख है। क्योंकि चाइना की पॉलिसी डिफरेंट है, वहां पर रिजर्व में उनके पास बहुत ज्यादा है। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि अगर इस सिनेरियो में यहाँ पर वो चाइना के ऊपर भी कोई लड़ाई का सिनेरियो बनाते हैं तो चाइना के पास रोबोट की भी एक बहुत बड़ी खेप है। यानी चाइना ज्यादातर रिलाई करेगा इस जंग के ऊपर टेक्नोलॉजी पर, बजाय कि वो अपनी फोर्सेस ये तमाम। लेकिन 3 लाख फौजें अगर किसी भी मुल्क के अंदर आप उतार देते हैं तो वो मुल्क तो जाहिर सी बात है फतह ही हो जाएगा। चाइना के पास एक अगला मरहला जो आने वाला है वो बड़ा ही अजीबोगरीब और खतरनाक है कि अमेरिका के ऊपर हो सकता है किसी भी तर्ज का साथ ईएमपी हमला भी हो जाए। यानी अमेरिका भी ये चाहेगा कि चाइना के ऊपर साइबर हमला वो कर दे, क्योंकि ताइवान इस सारे सिनेरियो में, देखिए चिप का जहां तक सिलसिला है तो पूरी दुनिया के अंदर एक ब्लॉक हो जाएगा सिनेरियो
यानी चिप की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद दुनिया में हर तरह की चीज़ डिले होना शुरू हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चली जाएगी। इस सारे सिनेरियो में वो चाहेंगे कि चाइना को रोके। चाइना यहाँ नहीं रुकेगा। दुनिया में तमाम चीज़ें इस वक्त हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि चाइना ताइवान पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इस वक्त बना हुआ है वो असल में कई अमेरिका के पहले भी खुफिया दौरे कर चुका है। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले भी, ताइवान का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने से पहले भी उसने ये कहा था कि हम अमेरिका के करीब जाएंगे, हम हथियार लेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। दूसरा एक और भी सिनेरियो जो चाइना को इस वक्त खटक रहा है। देखिए, ताइवान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है सही मायनों में, क्योंकि चाइनीज़ तहजीब है, उन्हीं का ही है मुल्क, यानी उन्हीं के लोग हैं। वो ताइवान बन गए, ये वो बन गए। असल में ये लोग बड़ी जहानत से पूरी तरह तरक्की करते। आज अगर आप ताइवान को देखें तो वन चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया इनको तस्लीम नहीं करती, लेकिन दुनिया की अक्सरियत आबादी इनकी इस वक्त मोहताजी में जी रही है, यानी मोहताज है इस वक्त ताइवान के। अगर ताइवान, आप सोच लें कि चाइना जैसा मुल्क भी चिप बनाने के मामले में ताइवान को बीट नहीं कर सका और वो ताइवान का मोहताज है। आप दुनिया की चिप देख लें, ग्लोबल चिप इंडस्ट्री सारी की सारी जो अक्सरियत है 70% के करीब वो ताइवान की है। और जब दुनिया में यानी लॉकडाउन हुए थे, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था, तो आपको पता है कि सारे टेक्नोलॉजी, तमाम मॉडल जो है वो डिले होना शुरू हो गए थे, और वो 1.5-2 साल रहे क्योंकि ताइवान बंद था। तो ये इस सिनेरियो में सबसे बड़ा मसला ये है कि आज के दौर में जो जंग होती है, देखिए तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी मुल्क में जंगें जब हो रही होती है, कारोबार, चीज़ें ठप हो जाती है, वहाँ पर चाइना की खपत कम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि अनसर्टेनिटी होती है। लोग अपना पैसा निकालते हैं, वो कुछ ना कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं। वो ऑयल के अंदर ट्रेडिंग में पैसा लगा लेते हैं, या उसके अलावा और बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। गोल्ड की कीमत आसमान पर चली जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, यूएस डॉलर क्रैश होना शुरू हो जाएगा। युआन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। युआन इस वक्त दुनिया की रिजर्व करेंसी बनने की दौड़ में है, उनके ऊपर बहुत बड़ा और बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है। अब तक की सारी सूरत हाल का अगर हम अंदाज़ा करते हैं तो बरतानिया इस वक्त तैयार है रूस के साथ जंग के लिए, लेकिन वो साथ साथ वार्न भी कर रहे हैं कि सिविलियन भी तैयार हैं चाइना के। चाइना ने असल में पूरी प्लानिंग जो की हुई है वो बड़ी एक मज़े की चीज़ है। अमेरिका या दूसरी ताकतों को वो कह रहे हैं कि हमने ताइवान तक पहुंचने नहीं देना, हम इनका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जैम कर देंगे। और ये भी उन्होंने काम शुरू किया है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ताइवान पर पहले करें एक साइबर हमला, और उसके नतीजे में जितना इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे का सारा जैम हो जाए, ना वो अमेरिका से रब्ता कर पाए ना किसी और से। और उसके बाद फिर अमेरिका या जो भी ताकतें यहाँ पर आएंगी वो उनके साथ भी ये काम करें। देखिए, अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सिनेरियो ये बन सकता है कि हो सकता है ये चाइना ताइवान की जंग अमेरिका और चाइना की जंग में बदल जाए। यानी ये ऐसा सिनेरियो भी आप ज़हन में रखें। उसकी वजह क्या है? अब आप देखें ना कि लड़ाई जो हुई थी फ़लस्तीन की और इजराइल की शुरू हुई थी, लेकिन वो लड़ाई फिर कहाँ पर बदल गई? वो ईरान और इजराइल जंग में बदल गई। वो तो ईरान का हमला इतना पावरफुल था कि इजराइल बैकफुट पर चला गया। अगर ना होता तो क्या ही होता। अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो फिर अमेरिका के एसेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो किसी और जगह पर हो, गुआम में हो या कहीं पर भी हो, दुनिया के जिस भी कोने पर हो, इस पर हमले शुरू हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, उसके बाद जो हमले शुरू होंगे उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाइना के पास इतनी पावर है कि अगर अमेरिका के F-35 या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आए तो वो उनको जैम कर सकता है, यानी जैम भी कर सकता है और उन पर साइबर हमले करके उनको गिरा सकता है, उनका कंट्रोल भी हासिल कर सकता है। अमेरिका को असल में इस बात की अभी तकलीफ है। ये बात उन्होंने पेंटागन ने एक रिपोर्ट के अंदर कही थी कि चाइना हमसे आगे निकल चुका है। यानी आप ये सोचें कि अगर ऐसा हमला होगा तो दुनिया देखेगी कि चाइना के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। आज से पहले हमने ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं देखा होगा। लेकिन आप अगर एक और करें चीज़ पर, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। दुनिया को जिन्होंने इस वक्त तबाही के दहाने लाकर डिज़ाइन किया है, आप गौर करते जाएं, उन सब ने क्या किया है? जंगे हैं, तबाही है, अनसर्टेनिटी है। कुछ ममालिक को IMF के थ्रू पागल बनाया हुआ है, जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल। कुछ ममालिक को उन्होंने जंगों के दहाने लगाया है। ऐसा लग रहा है कि एक डिज़ाइन शुदा चीज़ है और सारे ममालिक आकर अपना रोल प्ले करें। आप सोचें, चाइना ने एक दफ़ा कहा था कि 2047 तक वो ताइवान को पूरी तरह शामिल कर लेंगे, यानी आज से तकरीबन 24 साल बाद। फिर सिनेरियो बदला
तो बात आई कि 2027 तक। अब सिनेरियो बदला है तो आ गया 2024 तक। उसकी वजह क्या है? चाइना को नजर आ रहा है जो यूक्रेन में इन्होंने सबने किया है, रूस के खिलाफ खड़े हो गए, ताइवान में कर दिया, तो चाइना नहीं कर पाएगा। सो वो अभी से कुछ करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।